ओम शांति एंड वेरी वार्म वेलकम। आज जीवन को परिवर्तन करने वाली ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से एक नई सीरीज़ का हम शुरुआत कर रहे हैं। सीरीज़ का नाम है कर्मयोगी जीवन, और इस सीरीज़ पर हमारी यात्रा को सुगम बनाने के लिए हमारे साथ दीदी ब्रह्मा कुमारी सिस्टर रेनू मौजूद हैं। थैंक यू सिस्टर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। ओम शांति। दीदी, एक बड़ा मतलब ठीक है, सीरीज़ तो हमने शुरू करी, एक बड़ा अंदर से इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है दिमाग में कि ये सीरीज़ आई थिंक जो पब्लिक है वो भी जानना चाहेंगे कि पर्पस क्या है, मतलब व्हाट आर वी गोइंग टू अचीव। किसी एक पर्टिकुलर अचीवमेंट के साथ आप एक प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल वुड बेनिफिट एंड क्या टाइप का बेनिफिट हम प्रैक्टिकल जीवन में महसूस करेंगे ड्यूरिंग दिस सीरीज़ दीदी। जैसे कि ये विषय है कर्मयोगी जीवन, तो अपने आप में ही कुछ चीज़ें, ये टॉपिक ही रिवील कर रहा है कि हम हर एक जीवन में हर वो चीज़ जो कर रहे हैं कर्म में अपने, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे अपनी फैमिली लाइफ में, चाहे अपने हेल्थ की लाइफ में, तो वो सब कुछ हम छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको हम ये कहें कि भाई आप अपना प्रोफेशन छोड़कर सिर्फ मेडिटेशन करें, नहीं छोड़ेंगे आप। जी जी। आप ये डिसीजन कभी भी नहीं लेंगे और कोई भी नहीं लेगा, आपको लेना भी नहीं चाहिए। इस शब्द को ही आप सुने, कर्म योगी जीवन। हर वो चीज़ जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए जो कर रहा हूँ, वो करते हुए मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि उसको मैं उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी करूँ। मुझे अलग से समय नहीं चाहिए, मुझे उसके साथ साथ कुछ ऐड हो जाए और चीज़। तो उसी कर्म में एक एडिशन का नाम, जिसमें कि स्टेट ऑफ माइंड का ध्यान रखना, जिसमें अपने इंटेंशंस को मेडिटेशन के द्वारा और भी समझना, जिसमें कि अपने भावनाओं को बीच बीच में रुक रुक कर सही करना, कर्म के बीच में, दैट इज़ कर्म योगी जीवन। हम ये अचीव करेंगे इसमें। तो ये तो फिर हर एक के लिए हो गया, मतलब Exactly. इट्स नॉट अबाउट एज और जेंडर और कास्ट और भी से बिलीफ सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी के लिए है, क्योंकि हम जिस चीज़ की बात, जिस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में समझते जाएंगे जो शायद समझना चाहते हैं पर हमें सोर्स नहीं मिलता। अगर हर एक इंडिविजुअल अकेले अपने से बात करे तो वो डेफिनेटली इस कंक्लूजन में पहुंचेगा कि हम शायद कुछ चीज़ें अभी भी लाइफ में मिस कर रहे हैं। हर एक पहुंचेगा इस कंक्लूजन में कि हम कुछ तो मिस कर रहे हैं, क्योंकि रेस ख़त्म ही नहीं हो रही। हाँ, मतलब ये आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल रिलेट, बट ये होता है। मतलब मैंने अपने ऑफिस में देखा है कि एक हमारे साथ के कलीग, ही गॉट प्रमोटेड एंड देन आफ्टर 2 or 3 days ही वाज इन टेंशन कि अब मेरा जो कंपटीशन है इट इज विद दिस पर्सन व्हिच इज वेरी टफ नट टू क्रैक। तो उन सिचुएशंस में भी रहकर मतलब कहीं ना कहीं हमें कर्म के साथ योगी जीवन मीन्स को ऐड करना है। एक योगी जीवन से मतलब क्या दीदी, हम क्या थोड़ा न्यूट्रल टुवर्ड्स लाइफ हो जाएंगे, या क्योंकि योगी सा सुनने में ऐसा लगता है ना जैसे बस ठीक है सब तरफ से कट गए और अभी बस ठीक है भाई अब मेडिटेट करेंगे, अब क्या दुनिया में रखा है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हम थोड़ा उस तरफ लीड करेंगे दीदी? नो, बिल्कुल नहीं। जैसे शुरू में ही बताया, बहुत आराम से ये समझा हमने कि कर्म को हमने करते ही रहना है। जी जी। योग का मतलब फोकस्ड। जी। जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें हम अगर अपने सामने वाले को अपना कंपटीशन समझ के कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट माई फोकस, माई लाइफ, माई एम। अगर हम उसी कर्म में योग को ऐड कर दें तो माई फोकस विल इंक्रीज टुवर्ड्स माई एम। नहीं तो क्या होता है कि जैसे आपने अभी कहा, प्रमोशन के बाद भी 3 दिन बाद टेंशन में है जी, तो वो टेंशन, अभी प्रमोशन तो हो गई है पर एक्चुअली में रिफ्लेक्ट करने का ये समय है कि जिस चीज़ का वेट था कि ये खुशी देगा, आज वो हाथ में है पर खुश आज भी नहीं है। यही वेट था ना कि ये प्रमोशन खुशी देगा, वो हाथ में है और आज खुशी आज हाथ में नहीं है। तो दैट मीन्स कि जिस समय हम उस अपनी पोजीशन से नीचे वाली पोजीशन पे भी थे, और अगर आज जिसको हम सोच रहे हैं कि हम प्रमोट होके इस व्यक्ति को भी आगे, इससे भी आगे निकल जाएंगे, तो वी हैव टू स्टॉप समवेयर कि हम जब पीछे थे और जब आगे वाला एम इससे भी आगे मुझे जाना है, इस व्यक्ति को भी क्रॉस करना है, तो हैप्पीनेस प्रमोट होकर भी नहीं आएगी तो एक और प्रमोशन के बाद भी नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल
जी। सैलरी आ जाएगी, वी शुड बी क्लियर, सैलरी आ जाएगी, एक लोगों के बीच में रिकॉग्निशन ज़्यादा आ जाएगी, थोड़ी बड़ी भी सैलरी। थोड़ी बड़ी भी सैलरी आ जाएगी, बट जी। ये कहना कि प्रमोशन मुझे खुशी देती है, वो अभी प्रमोट हो गए, अभी भी रिजल्ट नहीं आया, तो वी हैव टू स्टॉप समवेयर। तो कर्म योगी इज वेयर एवर यू आर, वट एवर यू आर डूइंग, whatever you are doing it with that focused state of mind कि आई एम हैप्पी इनसाइड, मुझे खुश होकर सब कुछ करना है। मैं जिस पॉइंट ऑफ टाइम में हूँ, मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम में अपनी लाइफ में जो है उसको अप्रिशिएट करना मुझे आना चाहिए। मैं अगर कम में खुश नहीं हूँ, तो मैं अपने आप को आज ही ये समझा दूँ मैं ज़्यादा में भी खुश नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया ना दीदी, जो हम कॉन्सेप्चुअली सुनते हैं और पूरी ज़िंदगी में कोशिश करते आए हैं कि हम स्टे हैप्पी विद व्हाट यू हैव एक्चुअली। यस, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को गहराई से अचीव करने वाले हैं, राइट? एग्जैक्टली, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि स्टे हैप्पी विद व्हाट यू हैव को हमने कहीं ना कहीं ये समझ लिया कि शायद ये इंसान बहुत कंटेंटेड है, एमलेस है, जी। और ये इतने में खुश है। स्टे हैप्पी विद व्हाट यू हैव इज एक्चुअली अ योगी लाइफ, इज एक्चुअली अ योगी लाइफ। मतलब आप सब कुछ कर रहे हैं, इवन बीइंग अ सीईओ ऑफ द कंपनी, आप सब कुछ कर रहे हैं, आपके नीचे 2000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। जी। स्टे हैप्पी विद व्हाट यू हैव, ये उसके लिए भी उतना ही इक्वल है जितना उस कंपनी में काम करने वाला एक शायद सिक्योरिटी गार्ड जो 20,000 सैलरी लेता है, स्टे हैप्पी विद व्हाट यू हैव वहाँ पे भी काम करता है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए भी काम करता है, जो शायद उस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ आया और अपना सिर्फ एक रोल उसने थोड़ा बहुत जो स्वीपिंग का निभाया और किया, और स्टे हैप्पी विद व्हाट यू हैव उसके साथ भी काम करता है। क्योंकि संतुष्टता बोलने दीदी, एग्जैक्टली, क्योंकि उसको अपनी यहाँ जो ये हम जर्नी जीने वाले हैं, इस जर्नी में हम ये ज़रूर समझेंगे कि वो जो एक व्यक्ति है वो अपनी लाइफ को डिवाइड ना करे कि मैं प्रोफेशनल और फिर मैं एक पिता किसी का, फिर मैं एक बेटा किसी का, मैं पति किसी का। वो स्टे हैप्पी विद व्हाट यू हैव में फिर वो हर एक रोल में उसको रेडिएट करेगा। बिल्कुल। नहीं तो आज कई लोग ऐसे इक्वेशन जो मुझे सुनने में बहुत वंडर लगता है, कई बार ये इक्वेशन आती है कि दिस पर्सन इज वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशनली बट वेरी वीक पर्सनली। ये दीदी ऑफिस बहुत में आ रहा है, बहुत दिखता है, बहुत आ रहा है। मतलब ये इंसान प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल है, बट पर्सनली अगर इसकी लाइफ को देखो तो वो लाइफ में इसका फेलियर है। एक टर्म दीदी यूज करते हैं, वर्क एल्कोहलिक। एग्जैक्टली तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन टर्म्स को एक्चुअली हमें ब्रेक करना है। दिस जी, कर्मयोगी जीवन सीरीज विल, हम नहीं करेंगे, आप खुद करेंगे। हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली में दिस इज व्हाट द लाइफ इज, और आप खुद देखेंगे अच्छा दिस इज व्हाट आई वाज लिविंग एंड लेट मी एक्सपेरिमेंट विद दिस, यू विल सी द डिफरेंस एंड यू विल कम टू नो कि मुझे एक्चुअली करना चाहिए। So इस this चीज़ को। series would have small baby steps which are practically proven, and if you just start and you would feel कि अब मजा आ रहा है। एग्जैक्टली डे वन से ही, अभी आप हम बात कर रहे हैं आपस में, वी आर गेनिंग समथिंग इनसाइड। एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये सोच के कि ऐसी भी लाइफ पॉसिबल है। पॉसिबल है, क्योंकि बस वही बात कहें कि अगर हमने कोई नई चीज़ को ट्राई ही नहीं किया और कुछ लोगों ने उसके रिजल्ट तक पहुंच गए हैं, जी जी। तो डेफिनेटली। और आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो भाई बहन आते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, 1 घंटा रोज हमारे सेशंस होते हैं, जी दीदी। क्लासेस होती हैं हमारी, वो लेने के बाद जब वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस भी आप सुने तो आपको समझ में आएगा कि इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड। लोगों के जीवन में लोगों ने, अब मैं प्रोफेशनली सक्सेसफुल हूँ और पर्सनली मैं फेलियर हूँ, या पर्सनली मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ और प्रोफेशनली मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, दिस इक्वेशन हैज़ गॉन। आई एम सक्सेसफुल, बी इट विद यू, बी इट विद माई कलीग, बी इट विद माई बॉस, और बी इट विद माई सीनियर, बी इट विद माई जूनियर। सक्सेस इज माई वे टूवर्ड्स लाइफ। दीदी कहीं ना कहीं जैसे रहता है, मानो रिलेशन की हम जैसे कहें कि ठीक है प्रोफेशनली ही इज़ गुड, इंटेलेक्ट भी है और कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है टीम में, बट घर पे आके वही इंसान स्ट्रेस में है। ठीक है सक्सेसफुल है तो सक्सेसफुल एक एस्पेक्ट में है, बट अब इस सीरीज़ में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम हाउ वी आर गोइंग टू ब्रिंग a very positive energy in our home also, yes, in our relations, every aspect of life actually। exactly। तो कहीं ना कहीं शायद कुछ ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम अचीव करेंगे इसमें।
हमें वही जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कुछ हमारे डायनामिक्स सेट हो गए हैं, जी हमारे लिए कुछ चीज़ें फिक्स हो गई हैं। मतलब जो अब जनरेशन है, उन जनरेशन को बस जो चीज़ें सेट हो गई हैं वो फॉलो करने वाले टाइम पे वो आ गए हैं। मतलब बीइंग अ मैन यू आर द अर्नर ऑफ द फैमिली, एक सेट हो गया है। तो एक मैन के लिए सक्सेस की डेफिनेशन, वो सिर्फ अच्छा अर्न करे तो उसकी सक्सेस की डेफिनेशन वहीं पे रुक जाती है। यू हैव टू जी एक्सेप्ट दैट द रियलिटी इज दिस। जी जी अ मैन अर्नर ऑफ द फैमिली, उसके लिए सक्सेस की डेफिनेशन वहीं रुक जाती है। बट अ मैन इज someone's husband, a man is someone's father, a man is someone's son. So if you see success in this term, a man means earner, and then earner means ki very good earner to very good man. No, a good husband should also be an element in that. A good father, बिल्कुल a good son. So we are focusing towards this. It's not about we are only focusing towards one aspect of life. It's about my way of life, be it anyone in front of me. My way of कुछ life. एस्पेक्ट्स जो कहीं लाइफ के अधूरे से हैं। जिस एक्चुअली इस पे हम सोच सकते हैं। और अगेन वही बात हम ये कह सकते हैं कि कर्म योगी जीवन एक ऐसा विषय है जिसको आज भले हम मॉडर्नाइजेशन अपने आप को मॉडर्न टाइम में कहते हैं, बट मॉडर्न को हमें स्पिरिचुअलिटी में यही समझाया जाता है, जो राइट है उसको मॉडर्न कहिए, जो राइट नहीं है वो कितना भी सुंदर दिखे बाहर से उसको मॉडर्न मत राइट इज कहिए। मॉडर्न। यस, जो राइट है उसको मॉडर्न कहिए, और जो कितना भी सुंदर दिखे पर अगर वो राइट नहीं है तो फिर दुनिया कहती रहे पर आप मत कहिए। तो फॉर मी आई शुड से टू माई सेल्फ मॉडर्न मीन्स वॉट इज राइट। तो कर्मयोगी जीवन को आज के जीवन के साथ जोड़ने के लिए हमें अपने आप को, इसको मॉडर्न की टर्म से समझ लीजिए चाहे कर्मयोगी शब्द को ले लीजिए, बट वॉट इज राइट हैज़ टू बी माई वे ऑफ लिविंग। इसमें अच्छा एक चीज़ और दीदी, जैसे शब्द योगी आता है जीवन कर्मयोगी में, तो स्पिरिचुअलिटी की किस लेयर ऑफ डेप्थ तक हम इस सीरीज में जाएंगे दीदी? फर्स्टली इसमें हमें ये समझना है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ योर ओन, यू कैन से योर ट्रुथ फर्स्टली, एंड किस डेप्थ में जाएंगे। आई वुड से कि इट्स नॉट अबाउट डेप्थ, इट्स अबाउट एक्चुअली इमर्जिंग इन स्पिरिचुअलिटी, एक्चुअली लिविंग इट। हाँ, इट्स नॉट अबाउट, जैसे इट्स अभी तक जो कॉन्सेप्ट हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझते हैं कि जैसे वही वाली बात हो गई कि अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन है तो फिर वो उसको दुनिया के हिसाब से वो प्रोफेशनल व्यक्ति तो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। जो शायद बिजनेस कर रहा है तो वो स्पिरिचुअल कैसे होगा, और अगर कोई अपनी माँ अपने बच्चों को संभाल रही है उसके पास टाइम कहाँ है स्पिरिचुअलिटी का, है ना। तो जो आपने कहा किस डेप्थ में जाएंगे, मैं ये समझती हूँ, जो मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है कि ये जो लाइफ है, कर्मयोगी जो जीवन है, ये इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है कि स्पिरिचुअलिटी इज दिस वे और योर लाइफ इज दिस वे। नो, योर लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी गो हैंड इन हैंड, दे आर टुगेदर। तो ये सोचना कि ये स्पिरिचुअलिटी है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये स्पिरिचुअलिटी है, ये मेरा रोल ऑफ अ मदर है, ये स्पिरिचुअलिटी है, ये मेरा रोल ऑफ अ वाइफ है, नहीं। यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग and then play all your roles in a professional life, husband, children, your colleagues, your seniors. You are one and you are playing all these roles. So spirituality is not going in depth means going alone. It all means actually releasing your own conditions within and being same with everyone. एक बहुत ही क्या कहूँगा दीदी, जैसे 3D होता है ना, तो एक फोर्थ डायमेंशन मुझे ऐसे दिख रही है Yes, कि ये मतलब 3D मॉडल रखा है और मेरे को कोई बता रहा है कि देयर इज अ फोर्थ डायरेक्शन आल्सो, इफ यू थिंक इन दैट यू वुड अचीव अ लॉट। Actually. So moving towards this topic of कर्मयोगी जीवन, मुझे जो पर्सनल फील होता है कि ये टॉपिक हमारे कभी भी अस्तित्व से दूर रहा नहीं है। कभी भी आप कोई भी अगर सच में इस राह में अगर कोई जिसने पढ़ा हो वह देखा हो, तो हमारे रिलीजियस एस्पेक्ट्स में, हमारी किताबों में, हमारे विद्वानों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। भारत के अंदर कर्मयोगी जीवन ये शब्द ये अनटच है, ऐसा संभव नहीं है। सब इस शब्द के बारे में जानते हैं, उसको जीते हैं, वो एक अलग बात है, पर शब्द नया है ऐसा नहीं। गीता में भी हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो कर्मयोगी जीवन क्योंकि ये अनटच नहीं रहा है, इसीलिए इसके बारे में बहुत कुछ अवेलेबल है कंटेंट आज। और ऐसा एक्सपीरियंस कहता है, और
खुद इस जर्नी पर जब चल रहे हैं तो ये समझ में आता है, कर्मयोगी जीवन एक ऐसा जीवन जिसको हमने या तो जिया है और या फिर उसको जीने की हमारी इच्छा रही है. दिस आई कैन से, या तो जिया है, इट्स लाइक खाना, इट्स लाइक अ भोजन. जी. या तो उसको खाया हुआ है और अगर जैसे ही उसकी एनर्जी कम हुई तो फिर चाहिए. वही चाहिए. फिर चाहिए. इट इज जस्ट लाइक दिस. मतलब भोजन है, शरीर में गया, ब्लड बन गया, एनर्जी बन गई. तो वो जो एनर्जी है, या तो एनर्जाइज्ड हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, खेल कूद रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ. द मोमेंट आई फील की लेथार्जिक, टायर्डनेस, अगेन आई विल गो टूवर्ड्स, फिर से मुझे वही चाहिए जो मुझे दोबारा से एनर्जाइज कर दे. तो कर्मयोगी जीवन इज जस्ट लाइक दैट. या तो जिया है या फिर उसी की खोज है. इसीलिए हमें यह समझाया जाता है कि आपका अस्तित्व है, कर्मयोगी जीवन आपके अस्तित्व का हिस्सा है. और जो चीज़ इस जर्नी पर हम समझेंगे, जो चीज़ मेरा अस्तित्व है, उसको मुझे एक बार फिर से रिलिव करना है बस. कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस लोग हमसे पूछते हैं कि जी आप दुबई गए थे या वहाँ गए थे, वहाँ की कोई खूबसूरत चीज़ बताएं. 3 साल पहले की मोमेंट को रिलिव करने लग जाते हैं उसी मोमेंट पे. एक्चुअली चाहे पेन हो चाहे खुशी हो. दोनों को. हाँ. तो बस इसी तरह कर्मयोगी जीवन, जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो आपको बस ये लगेगा कि एक्चुअली हम यही चाहते थे. एक्चुअली हम यही चाहते थे. मैं जब आई आज से 15 साल पहले तो एक एक आंसर खुलते चले गए. मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं वो डेट नहीं बता सकती, वो पल नहीं बता सकती कि कब मैंने अपने जीवन को कर्मयोगी जीना शुरू कर दिया. इट्स नॉट यू कैन कोट अ डे. इट्स लाइक अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ डार्क कलर टू अ लाइट कलर, बट अभी बीच में कोई बॉर्डर नहीं है ना. हाँ, एग्जैक्टली. इट्स वेरी वेरी स्मूथ. यू कांट से कि ये जंप आया या ये पॉइंट आया. इट इज जस्ट लाइक कि जो आप हो उसके ऊपर अगर कुछ और चला जाए तो जब तक आप जो हो वो नहीं आपको एक्सपीरियंस होगा. आपकी रेस चलती रहेगी, आपकी रेस चलती रहेगी. और आज एक्चुअली रेस जो जीवन में चल रही है वो और लेयर चढ़ाने की चल रही है. और जहाँ हम बैठे हैं इस सीरीज में, वो लेयर जो चढ़ गई है उसको उतारने की है. तो इट इज़ ऑल अबाउट गोइंग टूवर्ड्स हु यू वर. दुनिया इज मेकिंग यू मोर हु यू आर नॉट, एंड दिस स्पिरिचुअलिटी विल मेक यू एक्चुअली हु यू आर. अनलेयरिंग जो नहीं हूँ, कम इमर्जिंग जो हूँ. कई सारी बुक्स जैसे पढ़ते हैं दीदी, है ना, तो जो लेयर्स की बात करी आपने, या पीपल एक्चुअली पुट अ बैज ऑन यू कि मानो किसी की घर में कोई डेथ हो गई तो बहुत छोटा सा एग्जांपल लगता है दीदी. कभी कभी सोचता हूँ मैं भी कि ठीक है आपने किसी को जाके बताया, तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम गोइंग टू अटेंड समबडीज दिस केस, तो हम जाके आमतौर पे ये बोलते हैं कि भगवान ने आपके साथ बड़ा गलत किया. तो कभी कभी दीदी पता है क्वेश्चन आता है कि जिस इंसान को अभी एज ऑफ नाउ वो इमोशनली बहुत वीक है, अभी उसको चाहिए कि भगवान का उसको सहारा मिले, और मैं उसको जाके भगवान से दूर कर रहा हूँ कहीं ना कहीं ऐसा बोल के. तो शायद ऐसे बहुत सारे पता नहीं अनजाने जाने हम लोग बोल रहे हैं, बिलीव भी करने लग जाते हैं. और मेरे ख्याल कुछ ऐसे ही बिलीव्स की आप बात कर रहे हैं कि जो गलत लेके चल रहे हैं हम. एग्जैक्टली. जैसे शुरू में अभी कहा कि बहुत सी चीज़ें सेट हो गई हैं. हाँ. कुछ चीज़ें सेट हो गई हैं, जी, सोसाइटियल वाइज सेट हो गई हैं और रिलेशन वाइज सेट हो गई हैं. जी जी आपके इंडिविजुअल हाउ डू यू अपीयर उस हिसाब से सेट हो गई है. जी. और उसी तरीके से एक एस्पेक्ट रिलीजन का भी आता है कि ये सेट हो गई है कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है. अगर एक जवान बच्चा जा रहा है तो वो भी उसकी मर्जी से जा रहा है. खुशियाँ आ रही हैं तो उसकी मर्जी से आ रही हैं. उसी समय पे किसी के घर में गम आ रहा है तो उसी की मर्जी है. तो कुछ चीज़ें सेट हो गई हैं. तो दिस जर्नी इज ऑल अबाउट नॉट क्रॉसिंग एनीवन्स आइडिया अबाउट लाइफ और एनीवन्स पर्सपेक्टिव जो इतने समय से वो जी रहे हैं, बट डेफिनेटली क्रिएटिंग एन अवेकनिंग कि एक्चुअली ऐसा संभव है क्या. दैट अवेकनिंग कि सचमुच में लेट अस गो टूवर्ड्स वन अदर साइड ऑल्सो, कि क्या ऐसा सचमुच में संभव है क्या. और अगर संभव है तो लेट मी सी द अदर साइड इन मोर डेप्थ ऑल्सो. फिर चूज करें, फिर अपने तरह. जैसे देखिए, नई चीज़ को जीने के लिए थोड़े कदम चलने पड़ेंगे, और अगर नहीं कुछ एक्सपीरियंस हुआ तो पिछले कदम फिर से ले लीजिएगा. राइट. मतलब मैं तो कहूँगा दीदी, I'm actually very very excited कि इस जर्नी पे I'll be learning a lot actually. बिल्कुल. और Because जी, जो एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था कि मे बी लाइक ऑडियंस के पास भी होंगे, हमारे भी हैं दीदी, बीइंग एन
ऑडियंस, है ना? तो मुझे लग रहा है वो प्लस बहुत इमोशनली जो हमको अंदर से वीक कर देती हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बड़ा एक मानो किसी में कोई सेटबैक है बिजनेस का या फैमिली का, रिलेशंस का, जैसे आपने बताया कि उसमें भी एक डायरेक्शन है जो हम एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन देख के अपने आप को उभार के ले जा सकते हैं आगे। बिल्कुल। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें अगर हमारी खबर होंगी तो दीदी मुझे लगता है एक जीवन मतलब बड़ा बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, आनंद आ गया, आनंद एक्चुअली, तो शायद वो चीज़ हम अचीव करेंगे बस through आप this। ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी वर्ड पे हम समझ सकते हैं कि हम यहीं पहुंचेंगे, हम आनंद जी पे ही पहुंचेंगे, जी दीदी। जिसको हमने एक्चुअली मैं रियल बताऊं आपको तो वो जिया नहीं है अभी तक। जी हम ह्यूमैनिटी का जो पर्पस था, जो उसका खुशी है, शक्ति है, आनंद है, जी उसको हम भूल गए हैं जीना। हम लॉज ऑफ द गेम्स ऑफ लाइफ भूल गए हैं। अगर इसीलिए हम सिर्फ रेस को, दूसरे से आगे बढ़ने को एक एम समझ रहे हैं, तो वो आनंद का ऑपोजिट है। यू कांट फील ब्लिस व्हेन यू आर इन कंपटीशन, यू कैन ओनली फील ब्लिस व्हेन यू एक्चुअली कोऑपरेट, व्हाट यू हैव यू गिव अदर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी यात्रा चलेगी। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। आई वुड से कि वी ऑल मस्ट बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन विद यू दीदी, कि हमें और इन सारी चीज़ों पे, इन सारे टॉपिक्स को मैं बोलूँ कि सब टॉपिक्स में हम डिवाइड करके कैसे बिट बाय बिट इजीली डाइजेस्टेबल मैं बोलूँ कैप्सूल आप देंगे हमको दीदी, बिल्कुल, तो इट विल बी वेरी स्पिरिचुअली अवेकनिंग कैप्सूल फॉर अस। यस, सो विल बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट कैप्सूल। श्योर, बिल्कुल मिलके लर्न करेंगे, सभी लर्निंग में दीदी। हैं जी। थैंक यू सो मच दीदी फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। हर सोच जो मैं सोच रही हूँ, हर बोल जो मैं बोल रही हूँ, हर एक व्यवहार जो मैं कर रही हूँ, यहाँ तक कि मेरी इंटेंशंस, मेरी भावनाएं, और था ये बड़ा मैं कहूँगा कि थॉटफुल सी बात हो गई। मतलब Actually- ऐसे मैंने तो कभी नहीं सोचा कि इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम जो नहीं हैं, हम उसको पकड़कर अपना जीवन जी रहे हैं,